Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. And this video is a review video of 17th August 2024 IELTS exam रिव्यू वीडियो। रिव्यू वीडियो है कि किस तरह का लेवल रहा एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम डन हो चुका है और स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लिसनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लिसनिंग का लेवल जो है वो इजी देखने को मिला, जैसा कि आपको बताया गया था। क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ थे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सेक्शन में आपके पास ब्लैंक्स आई थी, सेकेंड में आपके पास जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, थर्ड वाला भी इजी था एंड फोर्थ भी इजी था। ओवरऑल लिसनिंग का लेवल जो है वो इजी देखने को मिला। रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आई पैसेज 3 में। कुछ स्टूडेंट का कहना था मैम पैसेज 2 डिफिकल्ट था, कुछ का कहना था कि पैसेज 3 डिफिकल्ट था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पैसेज डिफिकल्ट लगा। अदरवाइज का लेवल जो है रीडिंग का मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा मैम ओके था, इजी था। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट हेडिंग अभी तक नहीं पता चले। अगर आपको किसी को हेडिंग एग्जैक्ट याद है पैसेज 1, 2 या 3 के, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ताकि किसी और की हेल्प हो सके। अब बात करते हैं हम राइटिंग टास्क 1 की। राइटिंग टास्क 1 में जैसा कि आपको प्रेडिक्शन में बताया गया था कि 80% चांस रहते हैं बार ग्राफ के, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला। बार ग्राफ आया और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि कंपैरेटिव चार्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल वैसा ही आपको 2 बार ग्राफ देखने को मिले जिसमें आपको कंपैरेटिव चार्ट आप बोल सकते हो कंपैरिजन करना था। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसा कि आपको प्रेडिक्शन में बताया गया था, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। 2 बार ग्राफ थे जिनको आपको एक्सप्लेन करना था, कंपेयर करना था। अब टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 में आपको बताया गया था कि एजुकेशन से रिलेटेड या चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ आएगा। बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला। Many children these days face difficulties to concentrate or pay attention at school। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अटेंशन पे मतलब स्कूल में कंसंट्रेट करने के लिए या फिर अटेंशन के लिए स्कूल में, तो वो डिफ़िकल्टी उन्हें फेस होती है। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट कुड बी डन टू सॉल्व इट। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एंड किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था और ये रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर भी ये एग्ज़ाम में आया था, रियल एग्ज़ाम में, और इस बार भी रिपीट हुआ है। रिपीटेड मटेरियल बहुत आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो पिछले 1-2 साल के जो रिपीटेड मटेरियल होता है, यानी कि जो टास्क 1 या टास्क 2 रिपीट हुए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर किया करो। इनफैक्ट रीडिंग में भी स्टूडेंट्स के ऐसा सुनने में आया है कि जो पिछले जुलाई मंथ में जो रीडिंग्स हुई हैं उनके पैसेज जो हैं वो रिपीट हुए थे। जो आपके पास एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका मटेरियल आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला बेनिफिट उसका ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि रियल एग्ज़ाम में किस तरह का लेवल रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया जाता है। वो सेम मटेरियल रिपीट हो चाहे ना हो, बट आपको एक तरीका जो होता है रीडिंग आने का रियल एग्ज़ाम में, वो आपको अच्छे से एनालाइज हो जाता है, वो आपको अच्छे से पता लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है रीसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर उनका डाटा कलेक्ट करें। वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वो आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएगा। उन मटेरियल्स को आप कहीं से परचेज ना करें, क्योंकि वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा मटेरियल। आपको इधर उधर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, वो डाटा आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट वो डाटा जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो राइटिंग टास्क 2 आया है ये पिछले साल भी आया था और उससे पिछले साल भी आया था, तो ये रिपीट हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे राइटिंग टास्क 2 रीडिंग के पैसेज हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं। अगर रिपीटेड मटेरियल आ रहा है तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाते। पिछले 1 साल का टेस्ट जो है वो आप कलेक्ट करें इसका डाटा और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्पीकिंग का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, अभी नहीं हुआ, आपका सिर्फ ये राइटिंग रिटन वाला टेस्ट हुआ है, स्पीकिंग पार्ट अभी बाकी है, तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली आस्क क्यू कार्ड की, जिसमें नए क्यू कार्ड प्लस जो
रिसेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर्स के द्वारा, तो वो शेयर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे मत भूलो देखना, उसे जाकर देखो, क्योंकि उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्यू कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, डन हो चुका है स्पीकिंग का, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और की हेल्प हो सके। आपको क्या पार्ट 1 पूछा गया, क्या पार्ट 2 आया, क्या पार्ट 3 में क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन आए। सो आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने एग्ज़ामिनर को जिस तरह से एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, वो आप दूसरों के साथ शेयर करो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपके साथ इसी चैनल पर आपको रीडिंग के पैसेज नेम प्लस उनका प्रॉपर सॉल्यूशंस कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्लस राइटिंग टास्क 2 के सैंपल जो आज के एग्जाम में आया, बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून विद मी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।